सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है गुलामी और आज़ादी के रूप और शब्द बदल रहे हैं। अगर हम आज के समाज को देखें, हर इंसान, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति अपने अपने हिसाब से आज़ादी और गुलामी के दोनों शब्दों को अपने हिसाब से समझ रहा है। अगर हम पहले गुलामी की बात करें, गुलामी वो नहीं है अगर आपको किसी ने नज़रबंद कर दिया हो, गुलामी नहीं होती। गुलामी कई प्रकार की होती है। कई तो लोग गरीबी के कारण अमीरों के कारखानों में जो लगातार काम कर रहे हैं, उनको एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती, वो एक गुलामी का समय पास कर रहे हैं, वो उनके अधीन है काम करने में। ये सबसे बड़ी पीड़ा देने वाली गुलामी होती है। दूसरी गुलामी, जो छोटे बच्चे बिना पढ़ाई से अपने माँ बाप के साथ अपने उसके काम में हाथ बटाते हैं, उनकी पढ़ाई ऐसे ही रह जाती है, उनकी गरीबी की झलक ऐसे नजर आती है कि वो गुलामी की तरफ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और माँ बाप के साथ काम करते हैं। वो भी एक पीड़ा देने वाली सबसे बड़ी गुलामी है। तीसरी गुलामी, वो इंसान जूझ रहे हैं गुलामी के अंदर जिन्होंने अपनी आज़ादी तो समझते हैं, लेकिन गुलामी घर के संस्कारों में घिरने के बाद किसी ऐसे इंसान के गुलाम बन जाते हैं कि उसको दबाव के साथ अपने कर्जा दे के उसको हमेशा दबाता रहता है। वो सबसे पीड़ा देने वाली गुलामी होती है। चौथी गुलामी वो होती है जो इंसान माया होते हुए भी, सब कुछ घर में होते हुए भी, लेकिन शांति घर में नहीं है, एक ही इंसान उनको परेशान करता है, वो अपने अधीन अपने हिसाब से चलाता है, वो भी एक पीड़ा देने वाली सबसे गुलामी होती है। तो ऐसे ही आज़ादी का अगर हम देखें तो आज़ादी जो हम मानते हैं, लेकिन आज़ादी किस प्रकार की है, वो कई प्रकार की आज़ादी हम जब देखते हैं तो महसूस करते हैं। वो आज़ादी नहीं कि हम किसी को गला दे रहे हैं, वो आज़ादी नहीं कि किसी को हम जबरदस्ती डांट रहे हैं, वो आज़ादी नहीं किसी को हम डंडे से पीट रहे हैं, वो आज़ादी नहीं कि हम किसी का रास्ता बंद करते हैं, वो आज़ादी नहीं किसी का हम तोहमत लगाते हैं, वो आज़ादी नहीं किसी मासूम बच्चे की हत्या करते हैं, वो आज़ादी नहीं कि किसी आपकी जायदाद को ताकाशाही करते हो, वो आज़ादी नहीं। हर एक की सीमा होती है, पर इनके रूप बदलते जा रहे हैं जो इंसान पीड़ा के साथ सहन कर रहे हैं, जो आज सभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इन शब्दों को समझो और अपने आप को एक अच्छे रास्ते पर लाने के लिए इन शब्दों को सही समझते हुए आगे बढ़े।